हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेवल ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज के बारे में। तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज मतलब हम डिजीज को रोकने की कोशिश करेंगे। कैसे रोकेंगे, है ना? मान लो क्या है, डिजीज आने से पहले क्या होता है, डिजीज का रिस्क फैक्टर होता है ना? तो या तो रिस्क फैक्टर को रोक दें, या डिजीज हो गया है फिर उसके बाद प्रिवेंशन करने की कोशिश करेंगे। तो उसी के बेसिस पे हम लोगों ने लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज को क्लासिफाई किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा फोकस मेरी तरफ रखो, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में आता है पीएसए में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला होता है प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। पहले सारे नाम देख लेते हैं। प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, दूसरा प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, तो आगे सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्वार्टर टर्सरी प्रिवेंशन एंड क्वार्टरनरी प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कहने का मतलब क्या? मतलब अभी डिजीज नहीं हुआ है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज बिफोर द इमरजेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में, ठीक है, एक आदमी है, चलो मैं ही हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या कि अगर स्मोकिंग करेंगे, फू-फू करेंगे, ठीक है, तो क्या हो सकता है, हमें ओरल कैंसर वगैरह हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, रिस्क फैक्टर क्या है? स्मोकिंग है। हम स्मोकिंग करेंगे ही नहीं, तो क्या रिस्क फैक्टर के इमर्ज होने से पहले ही हम लोग डिजीज को रोक रहे हैं। मतलब अब हम स्मोकिंग करेंगे नहीं, तो ये जो चांस था ओरल कैंसर होने का, वो क्या होगा, खत्म हो गया, है ना? ये गुटखा चबाएँगे ही नहीं, है ना? तो मेरा ओरल कैंसर, हमको ओरल कैंसर नहीं होने वाला। क्लियर? तो प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कहने का मतलब डिजीज का प्रिवेंशन बिफोर द इमरजेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर। ठीक है, एग्जांपल बता दिया। मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या है, मतलब हम लोग कैसे अचीव करेंगे प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। कैसे अचीव करेंगे, बताओ कैसे अचीव करेंगे? क्या है, लोगों में क्या कर हमको क्या करना है, रिस्क फैक्टर इमर्ज होने से पहले ही डिजीज को रोकना है, रिस्क फैक्टर को आने ही नहीं देना है ना? तो लोग में जाएंगे, हेल्थ एजुकेशन करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग मत करो नहीं तो ओरल कैंसर वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, मतलब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। मान लो एक आदमी ऑलरेडी फूफू फूफू कर रहा है, ठीक है, अब क्या उसका चांस तो है, लेकिन अभी तक उसमें डिजीज नहीं हुआ है। मतलब प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कहने का मतलब डिजीज का प्रिवेंशन, ठीक है। देन रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट, देखते जाओ सारा, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। रिस्क फैक्टर क्या है, जल्दी बताओ, प्रेजेंट है, ठीक है। और डिजीज अभी तक नहीं हुआ है डेवलप, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बताइए? उसे हम लोग बोल रहे हैं क्या, प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। जैसे एग्जांपल क्या है, एक आदमी है फूफू फूफू अभी कर रहा है, स्मोकिंग उसने चालू कर दिया, मतलब रिस्क फैक्टर तो है, ठीक है, लेकिन अब उसमें ओरल कैंसर वगैरह अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। तो मतलब हम क्या बोलेंगे आदमी को, तुम स्मोकिंग थोड़ा कम करो, दिन में 20 बार कर रहे हो स्मोकिंग, चलो बंद करो, है ना? ये बोलेंगे। या फिर क्या बोलेंगे कि तुम स्मोकिंग छोड़ दो, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्थ को यहाँ पर प्रमोट करेंगे। डिजीज को अब यहाँ कैसे रोका जाएगा? तो प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन का डेफिनेशन बताओ। डिजीज का प्रिवेंशन, है ना? डिजीज का प्रिवेंशन व्हेन रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट बट डिजीज इज नॉट एट स्टार्टेड, डिजीज अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, तो उसे हम लोग प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अच्छा, मोड ऑफ इंटरवेंशन। तो हम लोग किस किस तरीके से मदद लेंगे डिजीज को रोकने के लिए प्राइमरी प्रिवेंशन में? क्या है बताओ? हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, हेल्थ का प्रमोशन करेंगे। जैसे हेल्थ का प्रमोशन कहने का मतलब क्या, मैंने तुम्हें क्या किया कि अपॉइंट कर दिया, एक मेंबर अपॉइंट किया। जैसे मान लो, इमेजिन करो तुम ही हो, मैंने तुम्हें एक विलेज दे दिया, एक कम्युनिटी दे दिया, बोला गांव में जाओ और क्या करो, हेल्थ का प्रमोशन करो। कैसे करोगे हेल्थ का प्रमोशन? या तो हेल्थ का प्रमोशन कैसे करोगे? तुम लोगों को सब चीज़ के बारे में जागरूक करोगे, साफ खाना खाओ, साफ पानी पियो, इस तरीके से गाँव-गाँव में क्या पोस्टर लगवाओगे, है ना? और फिर जो नारा वगैरह होता है, पंचायत मूवी देखा है, सीज़न मूवी देखा है कि नहीं? उसमें क्या करता है, जो सचिव होता है, वो क्या करता है गाँव में, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, नारा जो होता है दीवाल पे लिखवाता है, क्योंकि उससे ऑर्डर आया होता है। तो मतलब मैं समझ लो वैसा ही, हम तुम्हें ऑर्डर दिए कि गाँव में जाओ, क्या करो, हेल्थ का प्रमोशन करो। हेल्थ का प्रमोशन करो, किस तरीके से प्रमोशन करोगे हेल्थ का प्रमोशन? देखो, अब हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ का एजुकेशन करेंगे, मतलब लोगों को शिक्षित करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, वही बताएँगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन बोलेंगे कि लोटा लेकर खेत वगैरह में मत जाओ, मतलब सैनिटरी, मतलब लैट्रिन्स वगैरह का यूज़ करो, है ना? साफ पानी पियो, है ना? सेफ ड्रिंकिंग वाटर वगैरह पियो, इधर-उधर गंदगी मत फैलाओ, स्टैग्नेंट वाटर वगैरह मतलब एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन करो। हेल्थ एजुकेशन पहले दे दिया,
लोगों को शिक्षा वगैरह दिया हेल्थ के बारे में कि व्हाई हेल्थ इज़ वेल्थ, व्हाई हेल्थ इम्पोर्टेंट है। दूसरा है क्या एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, तीसरा क्या है न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन मतलब कि प्रॉपर रिच डाइट लो, फल खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, है ना? पल्सेस खाओ, एक बैलेंस डाइट खाओ। तो ये क्या है न्यूट्रिएंट्स ब्रेस्ट फीडिंग करो अगर फीटस सॉरी बेबी अगर वगैरह है तो प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ, है ना? तो ये सारी चीज़ें क्या आ रही है बताओ? हाँ, तो ये सारी चीज़ें हेल्थ प्रमोशन के अंडर आ रही है ना? फिर उसके बाद लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, क्या लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में कि रोज़ एक्सरसाइज़ करो, रोज़ मेडिटेशन वगैरह करो, है ना? तो ये सारी चीज़ें क्या है इम्पोर्टेंट है ना? तो हेल्थ में प्रमोशन करवा रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन क्या? कि हम लोग स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देंगे। अच्छा, मान लो पोलियो हो रहा है, तो हम क्या दे देंगे? पोलियो होता है बच्चों में, तो हम क्या करेंगे? पोलियो का वैक्सीन दे देंगे। मतलब इम्यूनाइज़ेशन और द वैक्सिनेशन इज़ द प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो इम्यूनाइजेशन वगैरह दे देंगे और फिर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जितने भी कितना मिनट हो चुका है ठीक है ओह चलो ध्यान दें इधर ठीक है तो आ, हाँ तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे सारे वगैरह डोजेस वगैरह देंगे नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग टर्सरी सेकेंडरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन सेकेंडरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कहने का मतलब क्या डिजीज को हम लोग रोक रहे हैं डिजीज आदमी डिजीज़ क्योंकि डिजीज़ आदमी में हो गया जैसे एक पर्सन है, उसमें क्या हो गया डिजीज़ हो चुका है ना? लेकिन अभी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ, कॉम्प्लिकेशन मान लो क्या ऑर्गन डैमेज वगैरह होने लगता है, लीवर फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है। तो मतलब पर्सन में डिजीज़ तो है लेकिन अभी जैसे किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया है ना? डायबिटीज़ शुगर की वाली बीमारी है ना? तो उसमें क्या है कि डिजीज़ तो हो गया लेकिन अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ मतलब अभी किडनी का फेल्योर नहीं हुआ, अभी रेटिनोपैथी वगैरह नहीं हुआ है ना? डायबिटीज़ मेलाइटस के होते थे कॉम्प्लिकेशन। है ना? माइक्रोवास्कुलर, मैक्रोवास्कुलर छोड़ो, ठीक है? तो ये क्या है सेकेंडरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन में क्या डिज़ीज़ हो गया है लेकिन कॉम्प्लिकेशंस अभी डेवलप नहीं हुए हैं। मतलब डिज़ीज़ अभी भी रिवर्सिबल पोज़ीशन में डिज़ीज़ को क्या किया जा सकता है रिवर्स किया जा सकता है ना? तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आया? बहुत अच्छा। और क्या? तो इससे हम लोग मतलब ये सारी चीज़ें देख लो। उसके बाद क्या है मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या मतलब तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना जल्दी हो सके लोगों का ट्रीटमेंट करो, डायग्नोसिस करो, पता चलता है इसको ये बीमारी है, अभी कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हुआ तो क्या करो, डायग्नोसिस करो डिज़ीज़ का, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करो और उसके बाद एक पॉपुलेशन है तो उसमें क्या करो स्क्रीनिंग करो। तो स्क्रीनिंग एक अलग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है। तो स्क्रीनिंग करना है, मोड ऑफ इंटरवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन का क्या है? तो ये सारी चीज़ें लिख कर आना है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट एंड द स्क्रीनिंग ऑफ द डिजीज़ेज़। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं टर्शरी लेवल ऑफ अच्छा और फिर अभी कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हुआ है तो फिर ये क्या है डिजीज अभी रिवर्सिबल पोजीशन में है मतलब डिजीज को रिवर्स किया जा सकता है आदमी को हेल्दी बनाया जा सकता है नेक्स्ट बात करते हैं टर्सरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कहने का मतलब क्या टर्सरी मतलब कि डिजीज हो चुका है कॉम्प्लिकेशंस आ चुके हैं ऑर्गन वगैरह डैमेज हो गया तो हम नहीं चाहेंगे कि ज्यादा डैमेज हो है ना ज्यादा फेल्योर वगैरह हो डिसेबिलिटीज वगैरह कम हो है ना तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे डिजीज को रोकने की कोशिश करेंगे कैसे रोकेंगे डिसेबिलिटी हाँ जैसे मतलब क्या है जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया पैर कट गया लॉस हो गया ऑर्गन का डिसेबल हो गया है ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम ये करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मोड ऑफ द इंटरवेंशन टर्शरी लेवल पे क्या है? क्या है? रिहैबिलिटेशन एक है और एक क्या है जल्दी बताओ? एक है तुम्हारा कहाँ गया जी? मेकिंग समवन पार्ट डिसेबिलिटी लिमिटेशन ठीक है? कि मतलब डिसेबिलिटी उसमें कम आए, है ना? डिसेबिलिटी लिमिटेशन और दूसरा क्या है? रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन कहने का मतलब क्या? मेकिंग समवन अगेन द पार्ट ऑफ द सोसाइटी फिर से उस आदमी को सोसाइटी का पार्ट बनाना। जैसे कोई अंधा हो गया है, जैसे कि अंधा हो गया, कैटरैक्ट हुआ था, तो कैटरैक्ट कॉम्प्लिकेशंस तो हुए हैं, है ना? सर्जरी वगैरह करा के ठीक हो सकता है। जैसे मान लो ब्लाइंडनेस हो गया, अब परमानेंट अंधा हो गया, तो क्या है हम क्या करेंगे? उसको सोसाइटी का पार्ट कैसे बनाएँगे बताओ? कैसे बनाएँगे? स्प्रेल वगैरह सिखाओ या अंधों के लिए स्कूल खोला जाए। तो ये सब सारी चीज़ें मोड ऑफ इंटरवेंशन। देख लेते हैं क्या-क्या हो चुका है। ये सारे अच्छा 2 चीज़ बच गया। एक है ओटावा चार्टर किसमें आ रहा है जल्दी बताओ? प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन में। कि मतलब जो कॉन्सेप्ट था हेल्थ ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ वगैरह का मतलब प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन का वो ओटावा में कनाडा में 1986 में दिया गया था। फिर उसी का हेल्थ प्रमोशन अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ प्रमोशन, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ प्रमोशन ओटावा कनाडा में है ना? वहाँ दिया गया था कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ पर सभी मतलब एक्सपर्ट लोग आए थे, बात-वात किए
चलो ओटावा चार्टर हो गया, जकार्ता भी क्या था? जकार्ता एक मतलब शायद सऊदी अरब में होता है, कहीं कहीं है ना? मुझे मतलब कोई इस्लामिक कंट्री में है जकार्ता, है ना? तो वहाँ भी कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ पर हेल्थ को प्रमोट किया गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ प्रमोशन को प्रमोट किया गया था। बात खत्म। कब हुआ था ये? 1997, जुलाई 1997 में, ठीक है? और कुछ बच गया क्या? अब यहाँ पर टाइप ऑफ द रिहैबिलिटेशन के बारे में हम लिख रखे थे, ठीक है? कि मतलब अगर कोई आदमी का फंक्शन मतलब डैमेज हो गया था, वो फिर से फंक्शन परफॉर्म करने में कैपेबल है, तो मतलब क्या मेडिकल क्या? मतलब मेडिकल रिहैबिलिटेशन हो गया, या फिर कोई आदमी फिर से कमाने वगैरह लग गया, अर्निंग वगैरह करने लग गया, है ना? और फिर अर्न अ लाइवलीहुड, तो वोकेशनल हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है फैमिली और सोशल रिलेशन से, मान लो कोई पागल आदमी था, वो जब कोई भी जाता था उसे ढेला फेंक कर मार देता था। तो इस केस में हुआ क्या? इस केस में और फिर अब वो क्या है, मेडिसिन वगैरह लिया, अब वो नॉर्मल है, ठीक हो गया, तो मतलब वो सोशल और फैमिली और सोशल रिलेशनशिप अब उसका सही हो रहा है, तो मतलब वो क्या हो गया, सोशल रिहैबिलिटेशन। और फिर रिस्टोरेशन ऑफ द पर्सनल डिग्निटी एंड द कॉन्फिडेंस, ठीक है? वो साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन। तो यही सारा चीज़ था, इसे लिख कर आओगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ये हो गया टाइप्स ऑफ द लेवल ऑफ द प्रिवेंशन के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका ले लो। चलो, ले लो स्क्रीनशॉट, 1, 2, 3, 4, 5।